जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। प्रश्न ये उठता है कि माननीय मोदी जी मॉरिशस यात्रा पे क्यों गए। बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। मैं भी ये सोच रहा था कि मॉरिशस जाने का कारण क्या था। मेरा अनुमान ये था कि मॉरिशस मोदी जी इसलिए गए हैं शायद कि बिहार के इलेक्शन पास हैं, लेकिन अभी बिहार के इलेक्शन उतने पास नहीं है कि मोदी जी उसकी वजह से मॉरिशस गए होते। पहला मेरा अंदाजा यही था कि मॉरिशस बिहार इलेक्शन में, क्योंकि मॉरिशस की जो बड़ी जनसंख्या है वो भारतीय मूल के लोगों की है, जो वहां पे शुगर केन कल्टीवेशन होता था, वहां पे मजदूरों की तरह गए थे और वहीं जाके बस गए थे। वंश वंश उनके वहीं होते रहे, जनरेशन टू जनरेशन होते रहते रहे और वहां पे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बहुसंख्या में हैं। और आप जानते ही हैं वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो ज्यादातर भारतीय होते हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी में है। लोकल पॉपुलेशन कम है और भारतीय ज्यादा है, लेकिन वो उनको घुसपैठिया नहीं कहते। हमारे यहाँ जो 10 पुश्तों पहले भी अगर भारतवर्ष के अंदर आए तो हम उनको घुसपैठिया कहते हैं, लेकिन मॉरिशस वाले 2-3 जनरेशन पहले भी जो लोग मॉरिशस गए और वहां बस गए और वहां पे पूरे डेमोक्रेसी पे और इलेक्शन प्रोसेस पे उनका कब्जा हो गया, वो कहते ठीक है, कई जनरेशन के लोग हैं इसलिए ये मॉरिशस वासी हैं, इसलिए वो उनसे कोई द्वेष भाव नहीं रखते। लेकिन मोदी जी, अब ये पता चल रहा है कि मोदी जी शायद उस वजह से नहीं गए मॉरिशस कि बिहार का इलेक्शन, क्योंकि जब बिहार का इलेक्शन होगा तो वो जाएंगे, वहां पे आरती करेंगे, वहां पे पूजा पाठ करेंगे, जिससे बिहार के जो हिंदू हैं उनके वोटों को पोलराइज किया जा सके और उसके बाद उसका फायदा उठाया जा सके। अब जो सूचना मिल रही है वो सूचना ये मिल रही है कि ये पता चल रहा है, अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि मोदी जी मॉरिशस क्यों गए। इसके पहले, ये जानने के पहले जरा ये जानने का प्रयास किया जाए कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के पहले एक नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मोदी जी ने नारा दिया था मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इंडिया फर्स्ट। हमारी बात है, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को यह कोशिश करनी चाहिए कि उसका राष्ट्र मजबूत बने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पिछले कुछ दिनों से जो उनकी पदभार संभालने के बाद से जो उनकी कार्यप्रणाली है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने नारे को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से मेक इंडिया पुअर अगेन, मीपा बना दिया है। मागा से मीपा बना दिया है, मेक इंडिया पुअर अगेन। पूरे विश्व के सारे देशों को, फ्रांस को, यूक्रेन को, मेक्सिको को, कनाडा को, चीन को, रूस को, भारत को, सबको उन्होंने धमकाने का प्रयास किया और सबने, भारत को छोड़ के सबने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। कनाडा ने कहा कि हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे, बल्कि कनाडा के निवासियों ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब डाटा आएगा, उससे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब टैरिफ बैरियर्स लगा देंगे और आपके देश में जिस चीज का उत्पादन नहीं होता और जो बाहर से आता था उसको अगर आप टैरिफ बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना है, महंगाई तो बढ़नी है। फ्रांस ने भी कह दिया कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे और जिस प्रकार से आपने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया, मुझसे सहमत नहीं है और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ खड़ा है। अच्छा, रूस ने भी ये कह दिया कि हम अमेरिका का मुकाबला करने को तैयार हैं और हमें दबाव में न ले, हमारे खिलाफ सैंक्शन लगा के जो हमारी आर्थिक स्थिति खराब करने की कोशिश कर रहा है उसे बाज आए। चीन ने भी ये कह दिया कि अमेरिका जिस प्रकार का युद्ध चाहता है हमसे युद्ध लड़े, किसी भी प्रकार, टैरिफ वॉर चाहता है, और अगर वैसा युद्ध भी चाहता है तो इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि हम हमारे साथ दबने वाले नहीं हैं। एक जमाना था जब अमेरिका बिल्कुल अकेला सुपर पावर हुआ करता था। आज के तारीख में रूस ने भी यूक्रेन पे चढ़ने के बाद अपने को एक सुपर पावर की तरह प्रोजेक्ट कर दिया है और अमेरिका अगर यूक्रेन को दबाता है और इनडायरेक्टली रूस को सुपर पावर बनने के लिए मदद करता है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप जाने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि चीन ने जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हब अपने को बनाया है, वो भी एक तीसरी महाशक्ति बन के उभरा है और इस सब कॉन्टिनेंट में तो चीन का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो केवल भारतवर्ष कर सकता है। लेकिन सारे देशों ने तो मुकाबला किया, मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन मोदी जी ने कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया।
भारतवर्ष ने कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। तो इससे लगता है कि कोई बात तो है कि जिसकी वजह से भारतवर्ष जैसा मजबूत देश, जहां जयशंकर साहब कहते हैं कि चीन से हम इसलिए मुकाबला नहीं कर सकते, पंगा नहीं लेना चाहते क्योंकि वो बड़ा देश है। भाई ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। बड़ा देश है या छोटा देश है? वियतनाम ने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए थे, अफगानिस्तान ने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए थे, और छोटे छोटे देश थे। तो हम कोई छोटे देश तो है नहीं, हम तो चीन के समकक्ष हैं। बल्कि 2 बार 1962 की लोग बातें करते हैं, उसके बाद 2 बार ऐसे मौके आए कि हमने चीन को खदेड़ न केवल दिया बल्कि उनके सैनिकों को इतना मारा कि दोबारा उन्होंने हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश नहीं किया। पिछले 10 साल से वो कोशिश कर रहा है और गांव और अपनी कॉलोनीज हमारे यहां बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या गौतम अडानी जी को बचाने के लिए मोदी जी अमेरिका की हर बात को मांगने के लिए तैयार हैं और जो उसका मिशन है मेक इंडिया पुअर अगेन, उसमें मदद कर रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से माना जा रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, लोगों ने हवन कराए थे, पूजा पाठ कराया था कि डोनाल्ड ट्रंप सनातनी है और वो जीत जाए, और जीतने के बाद वो हम पे चढ़ा चला जा रहा है। और ये भी सोचा जा रहा था कि मोदी जी के वो दोस्त हैं तो वो गौतम अडानी को बचा लेंगे, लेकिन गौतम अडानी जी को बचाने के बजाय वहां के एसईसी ने और बीआई ने भारत के गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि अडानी जी को सम्मान सर्व करा दिया जाए, क्योंकि वहां का कानून ये कहता है कि दूसरे देश में रहने वाला कोई आदमी अमेरिकन नागरिकों से अगर धोखाधड़ी करता है तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अमेरिका उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसको डिपोर्ट कर दीजिए। अब अगर गौतम अडानी डिपोर्ट हो गए और वहां पे मान लीजिए वो दोषी सिद्ध हो गए और उसके बाद उनको जेल हो गई, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, शेयर मार्केट भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए बैंकों का अडानी जी पे है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा योगदान है जिसमें एलआईसी भी है, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत हद तक अडानी अंबानी जी पे है, क्योंकि यू हैव पुट ऑल एग्स वन बास्केट। सारे जो पैसे हैं वो आपने अडानी जी और अंबानी जी को दे दिए हैं, और उसकी वजह से अगर ये दोनों डूबते हैं तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। स्टारलिंक ने जिस प्रकार से रिलायंस के साथ समझौता कर लिया है, एयरटेल के साथ समझौता कर लिया, उससे भी लग रहा है कि अब धीरे धीरे भारत के बड़े बड़े पूंजीपति भी एलॉन मस्क के सामने झुक रहे हैं, उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि मोदी जी मॉरिशस क्यों गए? अब जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है, क्योंकि आपको पता है कि गौतम अडानी जी का जब मसला उठा था और हिंडनबर्ग ने उठाया था, उसमें यह बताया गया था कि मॉरिशस के अंदर कुछ शेल कंपनीज हैं, कुछ फेक कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज फेक हैं। एक कमरे का ऑफिस है जिसमें एक आदमी बैठता है, उसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपए का हेर फेर हुआ है। तो ये आरोप लगाया था हिंडनबर्ग ने, वो पैसा जो है अडानी जी का ही है, जिसको भारत के शेयर मार्केट में अडानी की कंपनियों में शेयर को ऊपर नीचे करने में यूज होता है, और उसकी जांच करने के बजाय उसको दबा दिया गया था। लेकिन क्योंकि ये सब ओरिजिनेट हो रहा है मॉरिशस से, और मॉरिशस गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और ये हम आदमी मानता है कि माननीय मोदी जी कहीं भी अगर दौरा करने जाते हैं विदेश का, तो वो कहीं ना कहीं गौतम अडानी जी के हितों की बात होती है, जैसे श्रीलंका की है, केन्या की है, इजराइल की है, साउथ अफ्रीका की है। तो इस बार अगर वो मॉरिशस गए हैं तो इसका मतलब यह है कि बिहार इलेक्शन शायद उनके दिमाग में नहीं है। गौतम अडानी जी को जो अमेरिकन कोर्ट्स ने सम्मन इशू किया है, और गौतम अडानी जी के मामले में मॉरिशस के अंदर जो शेल कंपनीज बनी है उनकी इंक्वायरी से बचाने के लिए गौतम अडानी जी को माननीय मोदी जी ने मॉरिशस की यात्रा की है। क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के लिए एलॉन मस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एलॉन मस्क के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार के लिए मोदी जी के लिए गौतम अडानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गौतम अडानी जी के लिए मोदी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को बचाना एक दूसरे का कर्तव्य है। तो इसलिए अब ये बात ऑफिशियली तो अभी नहीं पता है, इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन जो 2 ऑल्टरनेटिव कारण हो सकते हैं कि बिहार इलेक्शन की वजह से मॉरिशस हो गए हैं। अच्छा, ये भी था कि एक इमेज बिल्डिंग थी, भक्तों को ये मैसेज देना था कि अमेरिका के अंदर जो हुआ, जिससे कि भक्तों को ये मैसेज नहीं जा पाया कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आप गए क्यों थे, लाखों करोड़ों रुपए आपने खर्च क्यों कर दिए, और वहां पे जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वह ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो उस इमेज से हटने के लिए मॉरिशस जैसे एक छोटे देश में सर्वोच्च सम्मान लेके और वहां पे अपने महिमा को बढ़ाने के लिए भक्तों को एक अपॉर्चुनिटी देनी थी कि जिससे सिद्ध कर सके कि मोदी जी जो हैं अभी भी विश्व गुरु हैं, इसके बावजूद कि अमेरिका के सामने कोई देश नहीं झुक रहा है, केवल भारतवर्ष झुक रहा है। तब धीरे धीरे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे खुलेंगी,
लेकिन मॉरिशस गवर्नमेंट भारत के मोदी जी की बात मानेगा या अमेरिकन कोर्ट्स की बात मानेगा, इंटरनेशनल प्रेशर्स को मानेगा, ये बात देखने की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से अमेरिकन गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप, एसईसी और एफबीआई गौतम अडानी के केस को परस्यू कर रहे हैं, उसमें अब मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। और केवल उनके लिए गंभीर नहीं हो गया है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के बैंकिंग सिस्टम के लिए और देश के शेयर मार्केट के लिए भी बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और जमीन पे अपने कान रखने की आवश्यकता है, जिससे कुछ हो उसकी आहट हमको उसको पहले मिल जाए। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जो भी सूचना या जो भी सूत्र हमें बताएंगे आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।